हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है ऑनेस्टी ब्रिंग्स ट्रू रिवार्ड्स, यानी कि ईमानदारी सच्चा इनाम लाती है। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे उसकी मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ब्रिंग्स लाती है, ट्रू यानी कि सच्ची या सच्चा, रिवार्ड्स यानी तोहफा, इनाम या पुरस्कार आप कह लें। तो ईमानदारी जो है वो सच्चा तोहफा लाती है। दोस्तों, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। सच्चाई की जड़ें कड़वी तो होती हैं लेकिन फल उसका मीठा होता है। तो आइए दोस्तों, इस खूबसूरत से पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। रवि वॉज अ क्यूरियस बॉय। रवि वॉज यानी था, एक यानी कि एक, क्यूरियस, क्यूरियस दोस्तों हो जाएगा जिज्ञासु। क्यूरियस यानी जिज्ञासु। बॉय यानी लड़का। बॉय यानी लड़का। दोस्तों, आप पेन और पेंसिल निकाल लें और मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चले ताकि कोई भी वर्ड्स आपसे ना छूटे। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी, रवि वॉज अ क्यूरियस बॉय। रवि एक जिज्ञासु लड़का था। वन डे वाइल प्लेइंग नियर एन ओल्ड टेम्पल। वन डे एक दिन। वन डे एक दिन। वाइल दौरान। वाइल दौरान। प्लेइंग खेलने। प्लेइंग यानी खेलने। नियर दोस्तों हो जाएगा पास। नियर यानी कि पास। एन ओल्ड टेम्पल। एन यानी एक। एन एक। ओल्ड यानी पुराना। ओल्ड यानी पुराने। और टेम्पल हो जाएगा दोस्तों मंदिर। टेम्पल यानी कि मंदिर। तो एक दिन एक पुराने मंदिर के पास खेलने के दौरान, ही सॉ अ स्ट्रॉन्ग वुडन डोर। ही उसने दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को दोहराते हुए चलिए। इससे आपके सीखने की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सॉ देखा। सॉ देखा। अ स्ट्रॉन्ग, आ दोस्तों हो जाएगा एक। स्ट्रेंज यानी अजीब। स्ट्रेंज यानी अजीब। वुडन लकड़ी का। वुडन यानी लकड़ी का। डोर दरवाज़ा। कवर्ड ढका हुआ। कवर्ड ढका हुआ। इन यानी कि में। और प्लांट्स यानी पौधों। प्लांट्स क्या हो जाएगा, पौधों। तो आइए इसे कंप्लीट सीखते हैं। कह रहे हैं कि वन डे वाइल प्लेइंग नियर एन ओल्ड टेम्पल ही सॉ अ स्ट्रेंज वुडन डोर कवर्ड इन प्लांट्स। एक दिन एक पुराने मंदिर के पास खेलने के दौरान रवि ने एक अजीब लकड़ी का दरवाज़ा जो कि पौधों में ढका हुआ था देखा। ही पुश्ड इट। ही उसने। ही उसने। पुश्ड यानी ढकेला या धक्का दिया। धक्का दिया। इट यानी कि उसे। तो ही पुश्ड इट, उसने उस दरवाजे को धक्का दिया। क्रीक। क्रीक। द डोर स्लोली ओपन। द डोर यानी दरवाज़ा। स्लोली धीरे धीरे। स्लोली धीरे धीरे। ओपन खुला। ओपन यानी कि खुला। तो ही पुश्ड इट क्रीक द डोर स्लोली ओपन। तो उस दरवाजे को उसने धक्का दिया तो वो दरवाज़ा क्रीक की आवाज़ करता हुआ धीरे धीरे खुला। इनसाइड वॉज अ डार्क टनल। इनसाइड अंदर। इनसाइड अंदर। वॉज यानी थी।
ए, एक, ए यानी क्या हो जाएगा, एक, डार्क, डार्क यानी अंधेरी, टनल यानी सुरंग, टनल यानी कि सुरंग। तो इनसाइड वॉज अ डार्क टनल, उसके अंदर एक अंधेरी सुरंग थी। हिज हार्ट बीट फास्ट, हिज उसका, हिज उसका, हार्ट यानी दिल, हार्ट दिल, बीट धड़कने लगा, फास्ट यानी जोर से, फास्ट यानी जोर से। तो उसके अंदर एक सुरंग थी। हिज हार्ट बीट फास्ट, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शुड आई गो इन, ही थॉट, शुड, शुड दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछने का काम कर रहा है, तो ये होगा क्या चाहिए, क्या चाहिए, आई यानी मुझे, गो जाना, इन अंदर, तो क्या मुझे अंदर जाना चाहिए। ही थॉट, उसने, ही उसने, थॉट सोचा, थॉट सोचा। तो उस रवि ने सोचा कि क्या मुझे उस सुरंग के अंदर जाना चाहिए। स्लोली रवि स्टेप्ड इनसाइड, स्लोली धीरे धीरे, स्लोली धीरे धीरे, रवि स्टेप्ड कदम बढ़ाया, कदम बढ़ाया, स्टेप्ड यानी कदम बढ़ाया, इनसाइड अंदर, इनसाइड अंदर। तो रवि शुरू में सोचता है कि क्या मुझे अंदर जाना चाहिए, तो सोचने के बाद फिर वो धीरे धीरे अपने कदम को अंदर बढ़ाता है। इट वॉज कोल्ड एंड क्वाइट, इट यानी ये, वॉज थी, ये थी यानी सुरंग थी, कोल्ड ठंडी, कोल्ड ठंडी, एंड और क्वाइट शांत, क्वाइट शांत। तो ये सुरंग ठंडी और शांत थी। सडनली ही सॉ समथिंग शाइनिंग अहेड, सडनली अचानक, सडनली अचानक, ही उसने, ही उसने, सॉ देखा, सो हो जाएगा देखा, समथिंग कुछ चीज़, समथिंग कुछ चीज़, शाइनिंग चमकती हुई, शाइनिंग यानी चमकती हुई, अहेड आगे, अहेड आगे। तो पूरा हो जाएगा ये, सडनली ही सॉ समथिंग शाइनिंग अहेड, अचानक से उसने कोई चीज़ चमकती हुई आगे देखी। हिज आइज ग्रेव बिग, हिज आइज उसकी, हिज उसकी, आइज आँखें, तो हिज आइज उसकी आँखें, ग्रीव, ग्रीव यानी बढ़ गई, बढ़ गई, बिग यानी बड़ी, बिग यानी बड़ी। तो हिज आइज ग्रेव बिग, उसकी आगे बढ़कर बड़ी हो गई। एक गोल्डन बॉक्स, ए यानी कि एक, गोल्डन यानी सोने का, गोल्डन सोने का, या इसे सुनहरा भी आप कह सकते हैं, बॉक्स यानी डिब्बा, बॉक्स यानी डिब्बा। तो उसकी आंखें खुली की खुली रहेगी जब उसने एक सोने का डिब्बा देखा। एक्साइटेड ही रैन टू टच इट, एक्साइटेड यानी उत्साहित होकर, उत्साहित होकर, ही रैन, ही वो, रैन दौड़ा, रैन दौड़ा, टू के लिए, टू के लिए, और टच यानी छूना, टच छूना, इट उसे, इट उसे। तो उत्साहित होकर वो उसे छूने के लिए दौड़ा। बट देन द ग्राउंड शोक, बट लेकिन, बट लेकिन, देन यानी तब या तभी, द ग्राउंड यानी ज़मीन, द ग्राउंड यानी ज़मीन, शोक हो जाएगा हिलने लगी, हिलने लगी। बट देन द ग्राउंड शोक, लेकिन जब वो उसे छूने के लिए दौड़ा तभी ज़मीन हिलने लगी।
अ डीप वॉइस सेड, ए डीप यानी एक, डीप गहरी, डीप यानी गहरी, वॉइस आवाज, सेड बोली, तो एक गहरी आवाज बोली। ओनली ऑनेस्ट पीपल, ओनली यानी सिर्फ, ऑनेस्ट ईमानदार, ऑनेस्ट ईमानदार, पीपल यानी कि लोग, पीपल लोग, कैन सकते हैं, कैन सकते हैं, टेक यानी लेना, टेक लेना, दिस ट्रीजर, दिस इज ट्रीजर खजाना, ट्रीजर खजाना। तो अ डीप वॉइस सेड ओनली ऑनेस्ट पीपल कैन टेक दिस ट्रीजर, तो एक गहरी आवाज़ बोली कि इस डिब्बे को सिर्फ ईमानदार लोग ही इस खजाने को ले सकते हैं। कौन सा खजाना? जो उस सोने के डिब्बे के अंदर था। तो आइए आगे देखते हैं। रवि फेल्ट स्केयर्ड, रवि फेल्ट महसूस किया, फेल्ट महसूस किया, स्केयर्ड यानी डरा, स्केयर्ड यानी डर, तो रवि को डर महसूस हुई। ही रिमेंबर्ड हिज डिसऑनेस्टी टूवर्ड्स हिज फ्रेंड, ही उसने, रिमेंबर्ड याद किया, याद किया, हिज डिसऑनेस्टी अपनी, डिसऑनेस्टी बेईमानी, डिसऑनेस्टी बेईमानी, टूवर्ड्स के प्रति, के प्रति, हिज फ्रेंड्स अपने, फ्रेंड्स दोस्तों, फ्रेंड्स दोस्तों, तो ही रिमेंबर्ड हिज डिसऑनेस्टी टूवर्ड्स हिज फ्रेंड, उसने याद किया कि वो अपने दोस्तों के प्रति कैसे बेईमान था, अर्थात उसने अपनी बेईमानी को अपने दोस्तों के प्रति याद किया। फीलिंग बैड ही विस्पर्ड, फीलिंग यानी महसूस करते हुए, महसूस करते हुए, बैड यानी बुरा, बैड बुरा, ही विस्पर्ड, ही उसने, विस्पर्ड यानी फुसफुसाया, विस्पर्ड यानी फुसफुसाया, या दोस्तों ये होता है धीमी आवाज में बोला। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी यानी मुझे, आई यानी कि मुझे, सॉरी यानी माफ, और यहाँ पर हो जाएगा करो। तो फीलिंग बैड ही विस्पर्ड आई एम सॉरी, बुरा महसूस करते हुए उसने फुसफुसाते हुए बोला कि मुझे माफ करो। सडनली द शेकिंग स्टॉप्ड, सडनली अचानक, अचानक, द शेकिंग यानी हिलना, स्टॉप्ड यानी रुक गई, स्टॉप्ड यानी रुक गई, तो अचानक से ज़मीन का हिलना रुक गया, ज़मीन हिलना रुक गई। द बॉक्स ओपन, इनसाइड वर गोल्ड कॉइन्स एंड अ नोट, द बॉक्स यानी डिब्बा, बॉक्स डिब्बा, ओपन खुल गया, ओपन यानी खुल गया, इनसाइड अंदर, वर यानी थे, वर थे, गोल्ड सोने के, कॉइन्स यानी सिक्के, कॉइन्स यानी कि सिक्के, एंड और, अ नोट एक, नोट यानी अर्जी, नोट यानी अर्जी, हॉनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, इज है, रियल वास्तविक, रियल वास्तविक या सच्ची, ट्रीजर यानी खजाना, ट्रीजर यानी खजाना दौलत। तो इनसाइड वर गोल्ड कॉइन एंड अ नोट, उस डिब्बे के अंदर एक सिक्का और एक अर्जी थी, एक लेटर था जिस पर लिखा हुआ था ऑनेस्टी इज द रियल ट्रीजर, ईमानदारी वास्तविक या सच्चा खजाना है। रवि स्माइल्ड, ही हैड लर्न हिज लेसन, रवि स्माइल्ड यानी मुस्कुराया, ही उसने, ही उसने, हैड लर्न सीख चुका था,
हैड लर्न सीख चुका था, हिज लेसन अपने, लेसन सबक या पाठ, सबक या पाठ। तो रवि मुस्कुराया क्योंकि वो अपने सबक को, अपने पाठ को सीख चुका था। क्या सबक था? कि कभी भी अपने दोस्तों के प्रति हमें बेईमान नहीं होना चाहिए, दोस्तों या किसी के भी प्रति बेईमान नहीं होना चाहिए। फ्रॉम दैट डे ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। फ्रॉम यानी से, फ्रॉम यानी कि से, दैट यानी उस, डे यानी कि दिन। फ्रॉम दैट डे उस दिन से, ही उसने, ही उसने, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा, स्पोक बोला, स्पोक यानी कि बोला, द ट्रूथ यानी सच, ट्रूथ क्या हो जाएगा? सच। तो फ्रॉम दैट डे ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, उस दिन से वो हमेशा सच बोलने लगा। उम्मीद है कि दोस्तों इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।